राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। गृहिणी और रसोई दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। गृहिणी के बिना रसोई और रसोई के बिना गृहिणी ना अधूरे ही हैं। और रसोई गृहिणी के लिए ना घर का वो हिस्सा है जहाँ से उसके दिन की शुरुआत ही नहीं बल्कि दिन की समाप्ति भी होती है। घर के हर एक छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी के साथ ही साथ रसोई की भी जिम्मेदारी और निगरानी उसी के हाथों में होती है। रसोई में कौन सी दाल खत्म हो गई है, कौन से मसाले कम है, किस तेल की आवश्यकता है, कौन सा सामान बीच में ही समाप्त हो जाएगा, किस सामान की इस महीने में आवश्यकता नहीं है, इन सारी ही चीज़ों की जो जिम्मेदारी है या हिसाब किताब है ना, ये गृहिणी रखती है। तब जाकर के उसकी जो गृहस्थी है ना वो सुचारू रूप से चलती है। दिन का आधा समय ना हमारा रसोई में रसोई के कामों में ही चला जाता है और लोगों को लगता है कि रसोई में काम ही क्या है, सिर्फ खाना ही तो बनाना है। लेकिन सच्चाई ये है कि खाना बनाने से लेकर के साफ सफाई तक ना जाने कितने अनगिनत छोटे बड़े काम रसोई में होते हैं और इन्हीं छोटे मोटे कामों को समाप्त करने में ना हमारा सबसे ज़्यादा समय और मेहनत लगती है। और इसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ की आवश्यकता हमें पड़ती है वो है धैर्य, क्योंकि जब तक हमारे पास धैर्य नहीं होगा ना तब तक हम कोई भी काम आराम से आसानी से नहीं कर पाएंगे। रसोई के छोटे कामों की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन फिर भी अगर ग्रॉसरी रिफिल की ही बात करें तो हर दिन कोई ना कोई कंटेनर खाली होता है और जब कोई कंटेनर खाली होता है तो उसे रिफिल करने से पहले धुल करके सुखाना होता है, इसके बाद फिर हम उसे रिफिल करते हैं। तो कहने में तो ये बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा काम लग रहा है, लेकिन जब हम इस काम को करते हैं ना तब हमें पता लगता है कि इस छोटे से भी काम में हमारी जो है कितनी मेहनत लगी है और कितना हमारा समय इसमें लगा है। वैसे तो घर गृहस्थी रसोई के जितने भी काम है ना, ये जो छोटे छोटे वाले, इनको करने के भी कई सारे जो है शॉर्टकट तरीके हमारे सामने होते हैं। लेकिन अब ये हमारे ऊपर है कि हमें किस तरीके से अपनी गृहस्थी को संभालना है। अक्सर जो शॉर्टकट तरीके होते हैं ना वो परमानेंट नहीं होते हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना या उनके ऊपर निर्भरता अगर हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो थोड़ा हम परेशानी में पड़ जाते हैं। अब जैसे अभी ग्रोसरी की ही बात कर रही हूँ ना कि उनको कंटेनर में रिफिल करके रखना होता है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि हम जो है ना कंटेनर्स का यूज़ करें। सारे जो हमारे ग्रोसरी के जो सामान हैं उनको ऐसे पैकेट्स में ही रहने दें और उन्हीं के ज़रिए उनका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम पैकेट में ही सारे सामान को छोड़ दें तो वो एक तो जो है ख़राब जल्दी होंगे और दूसरा उनका जो इस्तेमाल होगा ना वो सुविधाजनक नहीं होगा। अब जैसे मसालादानी की ही बात करूं तो सारे मसाले जब मसालादानी में निकले रहते हैं ना तो इनका यूज़ करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, मतलब सुविधाजनक होता है। एक मसालादानी उतार लिया और जब तक कुकिंग की जिन जिन चीज़ों में जो जो मसाले डालने थे उनका इस्तेमाल किया और कुकिंग करने के बाद जब मसालादानी का काम समाप्त हो गया तो उसे वापस से उसकी जगह पे ले जा कर के रख दिया। तो इससे काम भी आसान हो गया, किचन भी बहुत ज़्यादा नहीं फैला। वहीं अगर मसालों को हम ऐसे पैकेट में ही रहने देंगे तो उनका इस्तेमाल करना थोड़ा सा सुविधाजनक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जब हम किसी काम को सही तरीके से करते हैं ना, सलीके से करते हैं, तो उस काम को पूरा करने में थोड़ा समय तो लगता ही है। तो अभी यहाँ पे ना मैंने जितने भी कंटेनर्स वगैरह खाली थे उन सबको रिफ़िल कर दिया और इसके बाद फिर जो यहाँ पे सामान वगैरह बिखरा था, गंदगी थी, उन सब की भी साफ़ सफाई की। तो ये भी एक काम बढ़ गया। तो ऐसे ही करके ना छोटे छोटे से काम किचन में बहुत सारे होते हैं और एक के बाद एक बढ़ते ही जाते हैं,
जो कि लोगों को दिखता नहीं है। और लोगों की तो बात छोड़िए, हमें खुद भी ना ये सारे काम दिखाई नहीं पड़ते। हमारे लिए खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े यही मेन काम है, जबकि ऐसा नहीं है। हालांकि कभी-कभी ना रूटीन वाले सारे ये काम करते-करते ना थोड़ी-सी बोरियत होती है, थोड़ा-सा आलस-सा आ जाता है, जिसकी वजह से ना हम कुछ काम जो है टाल देते हैं, स्पेशली ये जो छोटे वाले काम है। लेकिन फिर 1 आध 2 दिन आलस के बाद जो है ना हम फिर से वापस से अपने पुराने रूटीन में आ जाते हैं और वही रूटीन हमें अच्छा लगने लगता है। क्योंकि रसोई का हर छोटा बड़ा काम, चाहे कंटेनर्स को रिफिल करना हो या किचन की साफ सफाई हो, ये एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक गृहिणी का सुकून भी होता है। भरे हुए डिब्बे उसे ये एहसास दिलाते हैं कि माता अन्नपूर्णा की कृपा से उसकी रसोई भरी पूरी है और यही उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और इन अनगिनत छोटे बड़े रसोई के कामों के बीच में से थोड़ा सा समय अपने लिए भी चुराना ज़रूरी होता है। भले ये 10 मिनट का ही समय हो, 15 मिनट का ही समय हो, लेकिन यही इतना समय ना काफ़ी होता है हमें रिचार्ज करने के लिए। तो रसोई में केवल एक ही काम खाना बनाने का ही नहीं होता है, बल्कि अनगिनत ढेरों छोटे बड़े काम होते हैं जो कि लोगों को दिखाई नहीं पड़ते हैं। राधे राधे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, और आज के व्लॉग में मैंने घर गृहस्थी और गृहिणी के बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। और अगर इन विचारों से आप भी सहमत हों या आपको भी ऐसा कुछ लगता हो, महसूस करते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।